हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन योर पर्सनल ट्रेनर। तो आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो भी लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छा है, उनको पता है कि मेरी नॉलेज के बारे में, और मैं जो भी बोलता हूँ एक सटीक वे में बात करता हूँ बजाय घुमा फिरा के। एनीवेज, सो कम टू द पॉइंट on my introduction. I was giving you my little chota sa ek introduction. After schooling, I have done my graduation BSc in life science. उसके बाद after that, personal training certification from American College of Sports Medicine, and then functional training certification. One more, which one? Yes, self defense. It's a basic, but I have done my self-defense on that certification too. Before that, I have done one more certification, which is not certificate, it's kind of training. Medical transcription में आधे डॉक्टर वैसे ही बन जाते हैं. So medical student best रहा. उसके बाद इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद lots of ज्ञान आ गया, तो सोचा आप लोगों को बताया जाए. और मैं वैसे भी पर्सनल ट्रेनिंग दिया ही करता था in Delhi NCR. So in 2013, 14, 15, that was in the past. After that, 14 to 16, I done my higher education, post graduation in international business MBA. फिर प्रोफेशनल हो गया तो इतना पर्सनल ट्रेनिंग को टाइम दे नहीं पाया और अपनी फिजिक को भी नहीं दे पाया. बट स्टिल आई गिव एटलीस्ट 1 hour रेगुलरली फ्रॉम दैट टाइम टू टिल नाउ. बस एक पेंडेमिक में हालत ख़राब हो गई थी, अदरवाइज आई हैव डूइंग अ लॉट राइट नाउ. सो दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए. अब चलते हैं टॉपिक पे. आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टीरॉइड्स, ये नहीं बोल रहा कि आज जाके ले लो स्टीरॉइड्स, और ना मैं उसके अगेंस्ट हूँ और ना साइड में हूँ जो कि हर लोग कहते हैं. बट आपको एक छोटी सी नॉलेज देना चाहूँगा. पहली बात जो मैं देख रहा हूँ, आपको कब स्टीरॉइड स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. दूसरी चीज़, आई एम नॉट गिविंग यू स्टीरॉइड्स, ओके, और ना कोई साइकिल बताने वाला हूँ कि जूस कैसे लेते हैं साइड. बट द थिंग इज कि व्हाई यू नीड टू स्टार्ट योर स्टीरॉइड साइकिल. जिम में मैंने देखता हूँ बिगनर्स आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना है भैया ऐप्स से, बाइसेप्स चाहिए, सो स्टीरॉइड्स हेल्पफुल करेगा, उनको सारे नाम पता हैं, तो वो चीज़ है. बट मैं क्या कहना चाहता हूँ कि क्यों आपको स्टीरॉइड्स लेना है. सो व्हाई यू नीड टू स्टीरॉइड्स इंजेक्ट इन योर बॉडी. सेकेंड, व्हेन. सो तो जो वाई का आंसर है क्यों लेना है, तो आपका एक गोल होता है कि भाई मेरे को बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ना है. तो नेचुरली ये आजकल के कॉम्पिटिशन में नहीं है कि जीत पाओ, तो स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं, ठीक है. और उसका भी एक पर्पज़ मैं बताऊंगा कि कैसे आप सावधानी से किन चीज़ों को ध्यान रख के आप कर सकते हैं, ठीक है. और आप अगर लेना ही चाहते हैं तो, अदरवाइज मैं कहूँगा मत लो. रीज़न बिहाइंड दिस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके बारे में. एग्जांपल ये है कि एक साइकिल है, पर्सन ए के पास और पर्सन बी के पास भी, दोनों के पास साइकिल है. दोनों के पास हम देखते हैं ना फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में कि नॉस लगा होता है, बटन दबाया गाड़ी भागी, तो वही चीज़ है, साइकिल में नॉस लगा हुआ है. तो ए को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप अपनी साइकिल की मैक्सिमम स्पीड लेके जाओ, और बी को भी सजेस्ट कर रहा हूँ मैक्सिमम स्पीड पे लेके जाओ, और जो फिनिश लाइन फिनिश करेगा ऑब्वियसली वो जीतेगा. तो दोनों में नॉस लगा है, हु कैन टेक द चांस ऑफ एडवांटेज ऑफ दिस नॉस. तो सो वो क्या करते हैं, ए को पैडल मार के मैंने सजेस्ट किया कि आप अपनी टॉप स्पीड पे जाओ और उसके बाद आप नॉस दबाना. और ये क्या करता है, ये बंदा 2 पैडल मार के सीधा नॉस दबा देता है. तो इसकी स्पीड मान लो, फॉर एग्जांपल साइकिल की स्पीड आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम स्पीड है, और नॉस लगाने के बाद 100 प्लस हो जाती है. ये बंदा क्या करता है, 2 पैडल मार के 10 की स्पीड पे ही उसको 100 की स्पीड पे ले जाते हैं. तो 10 + 1 110 की स्पीड इसकी हो जाती है, और वो तब तक 30-40 की स्पीड पे ही जा पाता है.
बट जब वो 40 चेज कर लेता है, उसका पैडल फ्री हो जाता है और नॉज दबाता है, वो 140 की स्पीड हो जाती है उसकी, 40 + 100। तो वो मैं कहना चाहता हूँ साइकिल का यूज कैसे हो रहा है। साइकिल मतलब ये पैडल वाली साइकिल नहीं, स्टीरॉइड साइकिल जो मिक्स ऑफ सॉल्ट लोग यूज करते हैं, ठीक है, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। तो वो कैसे उनको यूज करते हैं, तो कब करना चाहिए, उसका बेहतर वे है पहले अपनी बॉडी की लिमिट को पुश करो। जैसे उसने साइकिल की लिमिट पुश कर दी, फुल ऑन उसका यूज हो गया, उसके बाद नॉक्स का उपयोग किया है, ठीक है। तो सेम आप अपनी बॉडी को टेस्ट करो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब आपको पता चल जाएगा 2 साल तक मैं अपनी बॉडी को नेचुरल डाइट पे लेके आके मेरा बाइसेप्स का साइज यहाँ रुक गया है, मैंने सारे ट्राई कर चुका हूँ। नाउ यू टेक सप्लीमेंट्स, यू नीड टू ऐड सप्लीमेंट्स इन योर डाइट, एंड देन आपको लग रहा है कि भाई सप्लीमेंट से भी नहीं हो रहा है। सप्लीमेंट लोग सोचते हैं कुछ और है, बट इट्स जस्ट काइंड ऑफ बॉर्न बेटा। बस ये क्या है कि हमारे लिए वेजिटेरियन बंदे जैसे मैं हूँ, तो मेरी नेचुरली प्रोटीन नहीं पूरा हो पाता, तो आई कैन टेक सप्लीमेंट इन द प्रोटीन की। हाँ भाई 100% गोल्ड वे का मैंने प्रोटीन लिया। आई एम नॉट जस्ट गिविंग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि मैंने वे प्रोटीन ले लिया। सो ये मेरी हेल्प करता है डेली रूटीन की डाइट्स को मेंटेन करने में, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, 1.5 घंटा जिम में दे रहे हैं, तो इट्स सप्लीमेंट। बट लोग कहते हैं डब्बे खा के, भाई डब्बे वाली बात अलग रखेंगे। अभी अब इस पे आ जाओ, स्टीरॉइड्स पे। तो स्टीरॉइड्स आपको वहाँ लेने चाहिए जहाँ आपको एक गोल सेट है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने आप जिम आ गए, आप सोचोगे मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है और स्टेज 3रे महीने में मुझे स्टेज खेलना है। नहीं भाई, लोग 8, 9, 10 साल लगाते हैं, उसके बाद वो लेजेंड बनते हैं। गिरते हैं, उठते हैं, इंजरी होती है, फिर सारी चीज़ समझो यार, ठीक है। सो इतने सारे जितने भी आप लेजेंड्स देखते हैं, उनकी बहुत पीछे मेहनत होती है, उसके बाद में तो उस स्टेज तक, उस मुकाम तक पहुँचते हैं। तो पहले एटलीस्ट ट्राई करो, गो फॉर अ जिम और एनी वर्कआउट, अखाड़ा जाओ, जिम जाओ, ठीक है। उसके बाद आप अपनी बॉडी की लिमिट को पुश करो, एंड देन यू थिंक अबाउट योर गोल कि मुझे बॉडी बिल्डिंग खेलना है या नहीं खेलना है। अगर खेलना है तो फिर दोबारा एक बार सोचो कि व्हाट अबाउट आफ्टर दिस। अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग स्टेज खेल लेते हो, उसके बाद क्या, ठीक है। तो स्टीरॉइड डालने से पहले आपको 10 बार सोचना है, ओके। पर डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। If you think about कि I'm going injecting testosterone additionally, synthetic testosterone in my body, anabolic steroid, and I will become overnight superhero. So I don't think it's fool and stupidity, definitely. So please be focused on your goal and achieve it. Proper guidance, educate yourself. Just go, searching answer on a Google, it's not equal to PhD. होता है ना दोस्तों में, यार ये चलो सर्च कर लिया स्टीरॉइड्स के बारे में, सप्लीमेंट के बारे में, हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। नो भाई, नो, यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। व्हाट consequence happen after your body, injecting this salt in your body, and what happen after 3 months, 2 months when you stop your steroids. तो मैंने पहले बोला था क्यों लेना है, उसका रीजन आप खुद ही बताओगे। अगर आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग खेलना तो लो, नहीं तो मत लो भाई, मत लो। और अगर लेने भी हैं तो इतनी अर्ली एज टेस्ट पे मत लो। 20 साल के आप तो खुद हो, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन वैसे ही बूस्ट है, आप वो डाल रहे हो। नो, व्हाट अबाउट 26, 28, 30 के बाद क्या, नथिंग ना। तो वो साइकिल वाला एग्जांपल यूज करो, 30 तक स्लो चलो, उसके बाद देख लेना, ठीक है, कुछ गोल हो तो। और दूसरी चीज़, अगर आप लेने ही जा रहे हो, आपका एक्सपीरियंस हो गया है, आप प्रो लेवल पे आ चुके हो, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट में आपको अपना लीवर टेस्ट कराओ, लीवर, किडनी एंड थायराइड, T4, T3 और
और यूरिक एसिड सब आपका रिपोर्ट उसमें आ ही जाएगा जब आप ब्लड टेस्ट कराओगे। उसमें एक वैल्यू वेरिएशंस होती हैं, आपको किस लेवल तक जाना है, तो एटलीस्ट आप उसका पता चल जाएगा कि आपका लीवर कमज़ोर है या क्या है क्या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हो साइकिल। बट बिफोर स्टार्टिंग यू हैव टू गो फॉर lab for testing. Okay, this is my video little bit. I hope आपके छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे, और नहीं भी होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग भी चाहिए ऑनलाइन, ऑब्वियसली ऑनलाइन में दे पाऊंगा। एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा आपके बॉडी के अकॉर्डिंग कि आपको कौन से मसल्स को टारगेट कैसे वर्कआउट से किया जा सकता है। मैं वर्कआउट वीडियोस नहीं बनाता हूँ क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब्स पे ऑलरेडी लोगों की वर्कआउट्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, तो लोग उसको फॉलो करके बहुत अच्छा मसल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमारे गुरुजी द्रोणाचार्य धवन जी मिस्टर वो बना रहे हैं बहुत अच्छा वर्कआउट वीडियोस, तो प्लीज़ उनको भी फॉलो कीजिए। और इंजरी से बचने के लिए वो बहुत ही बिगनर के लिए बताते हैं और प्रो लेवल के बंदों के लिए बताते हैं, तो और बहुत हिंदी में स्पेसिफिक तरीके से उन्होंने बताया होता है, ठीक है, विद यू नो प्रैक्टिकल नॉलेज इन अ जिम। सो मैं यहाँ पे आपको वर्कआउट करके प्लान के लिए या वर्कआउट के लिए नहीं बता रहा हूँ, बस आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए जा रहा हूँ कि जितनी हो सके मैं आप लोगों को दे दूँ, और ऐसे प्यार देते रहो। अच्छी लगे तो शेयर कर देना, मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये आप लोगों के बात में। बाय, ओके, सी यू, टेक केयर। और लास्ट में मेरा एक और मैसेज, मास्क जरूर पहन के रखना, अभी कोरोना गया नहीं है। सो प्लीज़ कीप यू एंड योर फैमिली सेफ, और सोसाइटी को भी सेफ रखो यार प्लीज़। थैंक यू सो मच, नमस्ते।